कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। फ्लाइट लेट हो गई है क्या सबकी? अभी तक कोई आया क्यों नहीं? नहीं, शायद भाभी माँ ने गलत टाइम सुन लिया होगा, इसलिए हमें जल्दी भेज दिया। भैया! भाभी कहाँ है? भाभी नहीं आई? बाद में आएंगी। तुम लोग जाओ, अपना गेम कंटिन्यू करो। हम सब बहुत थक गए हैं ना, आराम करेंगे। I told you love, अभी हमें कोई प्यार नहीं करता है। We should go back to the hostel. आप प्लीज हमें वापस भेज दीजिए, प्लीज। मैं समझा दूंगी दोनों को। जिन दोनों को समझाना चाहिए था उन्हें तो कोई समझा नहीं रहा है, और इन्हें समझो। पापा एक मिनट। मैं एक बात आप सबसे कह देना चाहता हूं, ताकि दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो। नायरा और मैं अपनी मर्जी से अलग हुए, ना किसी ने मजबूर किया है, ना कोई रोक सकता है। यह फैसला हमारा है और इसके जिम्मेदार भी सिर्फ हम हैं। इसलिए इस बात पे और कोई डिस्कशन ना हो, ना ही किसी को दोषी ठहराया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और विश भी। नक्श अगर चाहते तो उसे समझा सकते थे दादी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कीर्ति प्लीज, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी प्लीज सुन लीजिए। नायरा से ज्यादा इस रिश्ते की अहमियत और कोई नहीं जान सकता, और ना ही कोई उसके बारे में समझ सकता है। मुझे नायरा के इस फैसले पे पूरा भरोसा है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब भी प्लीज उसे सपोर्ट करें। परेशान नहीं। लल्ला, वो कहेगी कुछ नहीं पर टूट जाएगी अंदर ही अंदर। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है बेटा। कार्तिक से दूर रहना और बात थी, पर कार्तिक से अलग होना और बात है बेटा। पर बड़ी दादी, हम सब भी तो है ना उसके साथ। नहीं नक्श, सब है उसके साथ, लेकिन सब मिलकर भी कार्तिक की जगह तो नहीं ले सकते ना। मैं समझ सकती हूँ दादी, अपनी शादी में भी इतने दुखी होने के बावजूद भी डिवोर्स लेना आसान नहीं था मेरे लिए। और ये दोनों, इनके बीच में कितना प्यार है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आसान नहीं होगा इन दोनों के लिए। और नायरा कितनी भी कोशिश करे वो इस चीज से नहीं निकल पाएगी। आप सभी लोगों ने मेरे हर फैसले में हमेशा मेरा साथ दिया है, इस बार भी दे दीजिए। आप लोगों के सहारे के साथ मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ सकती। मेरी वजह से आप सभी को बहुत दुख पहुंचा है, मुझे पता है। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे, जैसे पहले भी किया है कई बार। और नहीं कर सकते तो डांट लीजिए, गुस्सा कर लीजिए, पर प्लीज फैसला बदलने के लिए मत कहिए। प्लीज, मेरे लिए भी आसान नहीं था ये फैसला लेना, लेकिन समझदारी इसी में थी। कोई रिश्ता कब मरने लगता है पता है? जब उसमें कोई उम्मीद ना बाकी हो। यहाँ भी प्यार से पहले उम्मीद मर गई। इन सालों में
बहुत बड़ा फासला आ गया मेरे और कार्तिक के बीच, जिसे भरना पॉसिबल नहीं। हमारे बीच ना कुछ है और ना हो सकता है, और ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं, कार्तिक को भी लगता है। उसने खुद कहा मुझसे। तो फिर आप ही बताइए ना, मतलब क्या रह जाता है रिश्ते का? इससे तो अच्छा है ना कि हम अपने रास्ते अलग कर लें, मूव ऑन करें। अगर तुम कहो तो दिल्ली वाले क्लाइंट से एक मीटिंग कर लेते हैं। नहीं भाई साहब, जिस दिन की वो बात कर रहे हैं उस दिन हमारी 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइन अप है। उनमें से एक मैं अटेंड कर लूंगा। I'm sorry, मेरी वजह से आप लोगों को इतना स्ट्रेस लेना पड़ा, बट नाउ आई एम बैक। बहुत भाग लिया अपनी जिम्मेदारियों से, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, पर अब और नहीं। एक रिश्ते की वजह से बाकी जिंदगियां खराब नहीं होने दूंगा मैं। भाभी, ये लीजिए, ये ट्राई कीजिए, ये मैंने खुद बनाया है। सॉरी, आप लोगों को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाई, पर नेक्स्ट टाइम आप लोग जब आएंगे ना तो पक्का मैं सारा खाना खुद बनाऊंगी। मुझे कचौड़ी खानी है। हाँ तो ठीक है, स्टाफ को बोल दो, बना लेंगे वो लोग, उसमें क्या है। चाचू, मुझे वो दूसरे क्लाइंट्स की डिटेल्स दे दीजिए प्लीज। थोड़ा स्टडी कर लूंगा मीटिंग से पहले, एंड डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। और हाँ, ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों को पिक करूंगा, तीनों साथ में वो मूवी जाएंगे, सुपर हीरो वाली। ओके? अपने दुख की वजह से आप लोगों की लाइफ अफेक्ट नहीं होने दे सकता मैं। पिछले 2 सालों में बहुत परेशानी हुई है आप सबको मेरी वजह से, अब और नहीं। कार्तिक, हाँ? ये नहीं लिया ना, ये खाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। एक मिनट, किसका फोन है? जरूरी है क्या? बाद में बात कर लेना। वो मिस्टर पिंटो है, एक्चुअली यहाँ आते वक्त उनसे बात नहीं हो पाई, बात कर लेता हूँ वरना रह जाएगा।
आप लोग ऐसे ही सोच रहे थे। मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा रिलैक्स्ड है। 2 साल से जो तलवार लटक रही थी उसका फैसला हो गया। अब कम से कम शांति हुई मन को। ये तूफान जाने के बाद की शांति है या तूफान के आने से पहले की, ये तो वक्त ही बताएगा। मिस्टर नक्श सिंघानिया का चेक रेडी है क्या? नहीं सर, ये चेक अभी तक रेडी नहीं हो पाया। क्यों? सर ने कहा था ना अर्जेंट है। चेक रेडी करके तुरंत मेरे पास लेकर आओ। ओके, मुझे कॉल करके उनको इन्फॉर्म भी करना है। राइट सर, मैं अभी चेक करता हूँ। ओके। सुधीर, ये नक्श का कौन सा चेक है? सर उनके रिसोर्ट प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए सर। सर ये देखिए, इसमें सारी डिटेल्स हैं सर। सर पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, बट बाद में ओके कर दिया, इसीलिए मनीष सर भेजते हैं। ठीक है, तुम चेक रेडी करवा लो, नक्श से मैं खुद बात करूंगा। श्योर सर। नक्श, ये तुम्हारे टिकट के प्रिंट आउट्स। पापा, प्रिंट आउट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल सब कुछ फोन से हो जाता है। बेटा, कभी नेटवर्क लो हो, ईमेल ना खोले तो रखने में क्या हर्ज है? अरे पापा। ठीक है, नहीं रखना है तो मत रखो। आजकल के बच्चों से कुछ भी कहना बेकार है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी तो कई बार सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हेलो। जो अमाउंट तुमने मेंशन किया अपने रिसोर्ट प्रोजेक्ट की फंडिंग वाली फाइल पे, तुम्हें लगता है उतने में काफी होगा? मेरे हिसाब से बढ़ाना चाहिए। नहीं, थैंक यू कार्तिक। फॉर्मल मत बनो, सोच के बताना, घर की बात है। कीर्ति और तुम फैमिली हो और हमेशा रहोगे। नहीं कार्तिक, इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा, उदयपुर पहुंचते ही बता देना, तुम्हारा चेक रेडी है, मैं भिजवा दूंगा। ओके। कार्तिक का फोन था? जी पापा। क्यों फोन किया उसने? क्या कह रहा था? नायरा के बारे में कुछ कहा उसने? नहीं पापा। तो उसने फोन क्यों किया? उसने पूछा नहीं कि नायरा कैसी है, वो सिचुएशन से कैसे डील कर रही है? नक्श, तुम्हें क्या लगता है उनके रिश्ते में अब भी कोई उम्मीद है या? नहीं पापा, कार्तिक ने नायरा के बारे में कुछ नहीं पूछा, और हर चीज नायरा के बारे में नहीं होती। लाइफ में और भी चीजें काफी हैं, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरा काम, जैसे कीर्ति के पापा जो मेरी हेल्प करें। और तुम मनीष जी से हेल्प ले रहे हो? कैसी हेल्प? बेटा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आप थे ही कहाँ पापा? मैंने जब भी कोशिश की आपसे बात करने की, आपने कभी टाइम नहीं दिया। जब भी फोन किया तो बस नायरा की बात है। उदयपुर भी आए तो नायरा की चिंता। मेरे लिए वक्त निकाला ही कहाँ आपने पापा? यहां तक कि वहां आकर भी आपका पूरा ध्यान यही था। नायरा कैसी होगी, नायरा क्या कर रही होगी, नायरा कैसे मैनेज कर रही होगी, वगैरह वगैरह। मैं तो वहां होकर भी वहां नहीं था पापा। और ना आप थे मेरे लिए। आपका पूरा ध्यान, पूरी चिंता सिर्फ और सिर्फ नायरा के लिए थी, मेरे लिए नहीं। वाह, क्या हुआ आपको? इसे अचानक क्यों बुलाया मुझे? मैंने कहा था ना सुरेखा, कार्तिक परेशान हो जाएगा, कोई और बहाना कर लेती। 1 मिनट के लिए परेशान हो भी गया तो क्या हुआ दीदी, बाद में खुश भी तो हो जाएगा। कार्तिक, देखो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है।
मानसी भाई पर तू कैसे अचानक? तेरे तो मिड टर्म्स चल रहे होंगे ना? हाँ, पर मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी इसलिए घर आ गई। भाई यू हैव नो आइडिया मैं आप सबको कितना मिस करती हूँ वहाँ। मिस तो हम भी तुझे बहुत करते हैं, पर मिस आप क्यों मिस करोगे? जब नायरा भाभी जैसी कंपनी हो तो कुछ और सूझे ही ना। वैसे भाभी है कहाँ? बताओ ना। क्या भाभी भाभी लगा रखा है? भाभी की चमची। इतना टाइम बाद भाई से मिली है, भाई से बात कर ले। हाँ, पर मुझे भाभी से कुछ जरूरी बात करनी है। मतलब आपसे भी कर सकती हूँ, बट भाभी थोड़ा बेटर समझे। और हम लोग आइसक्रीम खाने चले? हाँ चलो, लेकिन पहले तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जाओ 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 जाओ। मानसी, तुझे जो भी बात करनी है मुझसे कर ले। तेरी भाभी अब वापस इस घर में नहीं आएगी। हमने डिवोर्स लेने का फैसला लिया है। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब सोच के क्या फायदा? पापा तो हर्ट हो ही गए। मुझे भी उसी बात का बुरा लग रहा है कीर्ति। चिट्टी अंकल, ये हमारा सामान नहीं है। आपका ही है भाई, और आपके साथ ही जाएगा। चिट्टी अंकल, बाकी बैग्स भी ले आइए। आई एम सॉरी भाई। मैं कुछ समझा नहीं नायरा। समझी तो मैं नहीं कि आपको भी पापा की उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे। अपनी परेशानियों में आपकी परेशानियां दिखाई ही नहीं थी मुझे। पता नहीं इतनी सेल्फिश कब हो गई मैं, कैसे हो गई। पापा पे आपका भी उतना ही है क्या जितना मेरा? आई एम सॉरी भाई, मेरी गलती की सजा आप खुद को या पापा को मत दीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं भाई। दिन में कितनी बार आपको याद करते हैं, पर जा नहीं पाए मेरी वजह से। मेरी बहुत चिंता रहती है उन्हें, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ, बुद्धू हूँ। पर सेल्फिश नहीं हूँ। अपनी फैमिली से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पापा मुझसे। मैं स्टूपिड थी जो सबको छोड़ के यहाँ आ गई। सोचा था कि यहाँ ज्यादा खुश रह पाऊंगी, पर मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है कि आपकी खुशी आपकी फैमिली के साथ रहने में है, उनसे दूर रह के नहीं। मैं भी आपके साथ उदयपुर चल रही हूँ भाई, और सिर्फ मैं नहीं, हम, मैं और पापा दोनों। ये मुंबई शहर मुझे जमा नहीं। चलिए वापस अपने उदयपुर चलते हैं। हम चल सकते हैं ना? और तुम्हारा कॉलेज नायरा? तो मैं वहां जाके सेम कोर्स में दोबारा एडमिशन ले लूंगी। 3 से बात की मैंने, उन्होंने कहा वो हेल्प करेंगे। एंड आई एम श्योर हम सब मिलकर रहेंगे तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा।